बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, डिपार्टमेंट ऑफ द ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान में ज़बरदस्त असामियों का ऐलान कर दिया गया है, जिनमें जूनियर ऑडिटर और नायब कासद शामिल हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपसे इन असामियों के रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा, इसलिए आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना, कंप्लीट वॉच करनी है वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल मलिक साइंस एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे इस यूट्यूब चैनल मलिक साइंस एकेडमी को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जितने भी जो नोटिफिकेशंस हों वो आपको बिला ताख़ीर आसानी के साथ मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि डिपार्टमेंट ऑफ द जनरल एडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान में जूनियर एडिटर और नायब कासद की जो है असामियाँ दरकार हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए जूनियर ऑडिटर की, तो इसका जो पे स्केल है वो है 11। इसके बाद जो है वो प्रोविंशियल रीजनल कोटा की बात की जाए कि किस प्रोविंस में कितनी असामियां हैं जूनियर ऑडिटर की, तो बात की जाए अगर पंजाब की, तो टोटल असामियां जो है वो पंजाब में 18 असामियां हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जिनमें मेरिट पर जो है वो 14 हैं 18 में से। इसके बाद जो है वुमेन के लिए हैं 2, माइनॉरिटी के लिए 1 है, डिसेबल के लिए 1 है। इसके बाद अगर जो है वो पाकिस्तान के प्रोविंस सिंध की बात की जाए, तो रूरल जो है वो 4 हैं मेरिट पे। सिंध जो है अर्बन जो है वो 3 हैं मेरिट पे, 2 हैं और 1 जो है वो वुमेन है। इसके बाद जो है वो केपीके की अगर बात की जाए, तो 4 असामियाँ हैं टोटल, जिनमें 3 जो हैं वो मेरिट पे हैं, 1 जो है वो वुमेन के लिए है। बलूचिस्तान की बात की जाए तो 1 है और मेरिट पे। इसके बाद अगर बात की जाए फाटा की, तो 1 जो है वो असामी है और मेरिट पे है। इसके बाद जीबी की बात की जाए तो 1 असामी और मेरिट पे। ठीक है, तो ये आप रीड कर सकते हैं पाकिस्तान के जो है वो डिफरेंट प्रोविंसेस में डिफरेंट जो है वो असामियाँ हैं। इसके बाद अगर बात की जाए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तलीमी काबिलियत की, जूनियर ऑडिटर के लिए, तो सेकंड क्लास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन कॉमर्स में। ठीक है, तो जो आपकी डिग्री है, जो आपकी जो भी तलीमी असनाद हैं वो रिकगनाइज्ड होने चाहिए किसी इंस्टीट्यूशन से, किसी यूनिवर्सिटी से या HEC से, हायर एजुकेशन से। तो ये जो है, इसके अलावा जो है वो कंप्यूटर लिटरेट विद टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट और मोर। इसके अलावा जो है वो कंप्यूटर का जो नॉलेज रखता होगा उसको ज़्यादा तरजीह दी जाएगी, और इसके अलावा जो आपकी टाइपिंग स्पीड है वो 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। इसके बाद एज लिमिट की बात की जाए, 18 से 30 साल एज लिमिट रखी गई है जूनियर एडिटर की असामियों के लिए, जिसमें जो है वो 5 साल जो है वो रिलैक्सेशन इंक्लूड किया गया है। इसके बाद जो है वो बात की जाए नायब कासद की, तो टोटल असामियाँ हैं 25 जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लोकल बेस्ड असामियाँ हैं जिनमें इस्लामाबाद रावलपिंडी में 9 हैं, लाहौर की बात की जाए तो 7 है, जबकि कराची में 4 हैं और कोयटा में 2, पेशावर में 1, एबटाबाद में भी 1 और मुल्तान में भी 1 है। तो ये पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज़ में जो है वो असामियाँ दरकार हैं। ये जो है वो कंप्लीट जो है वो डिटेल मेंशन है कि इस्लामाबाद रावलपिंडी में 9 हैं, आप बाकी आप रीड कर सकते हैं। इसके बाद अगर एजुकेशन की बात की जाए, तो प्राइमरी एजुकेशन है नायब कासद की। नायब कासद की असामियों के लिए जो है इसका जो पे स्केल है वो 1 है। एज लिमिट की बात की जाए, 18 से 30 साल एज लिमिट इन असामियों के लिए रखी गई है, जिसमें 5 साल जो है वो रिलैक्सेशन इंक्लूड है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद अगर बात की जाए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की या इंफॉर्मेशन की, तो नंबर 1 पे है ओनली शॉर्ट लिस्टेड एप्लीकेंट्स विल बी कॉल्ड फॉर टेस्ट इंटरव्यू। जो कैंडिडेट्स जो हैं, जो एप्लीकेंट्स जो हैं वो शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे, वही उनको ही कॉल की जाएगी टेस्ट और इंटरव्यू के लिए। नंबर 2 पे है 5 ईयर्स जनरल एज रिलैक्सेशन हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द अबव मेंशनड कॉलम ऑफ एज लिमिट। ठीक है, ये जो आपकी एज लिमिट मेंशन की गई है, इसमें जो है वो 5 साल जो रिलैक्सेशन है वो इंक्लूड है। इसके बाद जो है नंबर 3 पे एप्लीकेंट्स ऑलरेडी इन गवर्नमेंट सर्विस शुड अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल। वो एप्लीकेंट्स, वो कैंडिडेट्स जो कि पहले ही किसी किसी गवर्नमेंट अदारे में जो है वो जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट मुलाजिम हैं, तो वो अगर इन असामियों के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो भी इन असामियों के लिए एक प्रॉपर चैनल के ज़रिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 4 पे है एप्लीकेंट्स में अप्लाई फॉर मोर दैन 1 पोस्ट बाय सबमिटिंग सेपरेट एप्लीकेंट्स फॉर ईच पोस्ट। तो फिर इसका मतलब ये है कि अगर आप नायब कासद के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आप जो है नायब कासद के लिए अप्लाई करें। अगर आप दोनों असामियों के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, मींस के जूनियर ऑडिटर की और नायब कासद की, तो आप जो है
ये नहीं होगा कि आप एक ही दरख्वास्त जमा करवा दें और आप दोनों के लिए अपीयर हो जाएँगे, ये जो है वो नहीं होगा। अगर आप इन दोनों के लिए जो है वो अपीयर होना चाह रहे हैं, इन दोनों के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो सेपरेट जो है वो आपको एप्लीकेशन सबमिट करवानी पड़ेगी। नायब कासद के लिए सेपरेट होगी और जो जूनियर एडिटर है उसके लिए सेपरेट होगी। इसके बाद जो है एप्लीकेंट शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू विल प्रेजेंट हिज हर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। जब आपको जो है वो जिन एप्लीकेंट्स शॉर्टलिस्टेड एप्लीकेंट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, तो इंटरव्यू में आपने जो है क्या करना है, अपनी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, अपने ओरिजिनल जो है वो जो जितने भी जो कोर्सेज आपने किए हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपने ओरिजिनल लेके जाने हैं। अपनी जो भी तलीमी इसनाद हैं वो ओरिजिनल होनी चाहिए आपकी, जब आपने इंटरव्यू के लिए जाना है। और जो भी आपकी तालीमी असनाद हैं वो रिकगनाइज़्ड होनी चाहिए एचईसी या जो है वो किसी बोर्ड का या किसी यूनिवर्सिटी या किसी इंस्टीट्यूशन से जो जो भी आपकी असनाद हैं वो रिकगनाइज्ड होनी चाहिए। नंबर 6 पे है इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म विल बी वेरीफाइड एंड इन केस ऑफ एनी फॉल्स और फॉल्ट इंफॉर्मेशन। तो फ्रेंड इसका मतलब ये है कि जो फॉर्म आपने फ़िलअप करना है उसमें अगर किसी किस्म की भी गलती होती है, किसी किस्म की भी मिस्टेक हो जाए, किसी किस्म का भी जो आपने अपना डाटा पुट करना है वो गलत हो जाए, तो उसके ज़िम्मेदार आप हैं। ठीक है? तो आप जो है वो आपकी दरख्वास्त को मनसूख किया जा सकता है। क्योंकि जो भी आपने जो है वो अपना डाटा पुट करना है उसको वेरीफ़ाई किया जाएगा। वेरीफ़ाई करने के बाद जो है वो आपको कॉल की जाएगी। इसके बाद जो है नंबर 7 की बात की जाए, डिपार्टमेंट ऑफ द ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान रिजर्व्स द राइट टू कैंसल द रिक्रूटमेंट प्रोसेस इन पार्ट और होल और इंक्रीज डिक्रीज द नंबर ऑफ पोस्ट्स। तो डिपार्टमेंट ऑफ एडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान है वो ये राइट रखता है कि वो इन असामियों की तादाद को डिक्रीज़ भी कर सकता है और इंक्रीज़ भी कर सकता है, और किसी भी मरहले पे जाके इन असामियों को वो मनसूख भी कर सकता है। नंबर 8 पे बताया गया, नो टीए विल बी एडमिसिबल फॉर द पर्पस ऑफ टेस्ट इंटरव्यू। टेस्ट और इंटरव्यू के लिए कोई टीए या डीए नहीं दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस करना था, ये असामियों के बारे में आपको बताना था कि जो डिपार्टमेंट ऑफ द एडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान है उसमें जो है वो जूनियर ऑडिटर और नायब कासद की असामियाँ दरकार हैं। तो इन असामियों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर फिर भी किसी भी किस्म की भी आपको कन्फ्यूजन आती है कि किस तरह आप जो है वो क्वेश्चंस आपके होंगे, तो वो जो है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह जो है आपके कमेंट्स का जो है वो जवाब दूँगा। तो आपने जो है वो सिंपली अप्लाई करने के लिए क्या करना है, आपने जो है अभी इसकी साइट जो है वो विज़िट कर लेनी है। ये जो है वो एड्रेस होगा जहाँ पर आपने जो है इस ऑफ़िस में जो है वो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स सेंड करने हैं। पहले आपका अप्लाई होगा, फिर आपने जो है वो दरख्वास्त अपनी सबमिट करवानी है। तो मज़ीद जो है जो भी आपको जो है वो नॉलेज चाहिए वो आप जो है इसकी साइट विज़िट कर सकते हैं। अगर फिर भी किसी किस्म की भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शंस में मेरे से पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।